नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद हूं। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। चुनावी माहौल में प्रत्याशी अप्रत्याशी वंदना कुमारी, उनकी वजह से लोगों में कुछ नाराज़गी नज़र आ रही है। हम जानने आए हैं कि आखिर वो नाराज़गी क्या है, वो सवाल क्या है। और इस वक्त मैं शालीमार बाग विधानसभा की जीपी ब्लॉक की झुग्गी में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे साथ कई सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। ये यहीं रहती हैं, इस इलाके में रहती हैं। सवाल ये है कि अब क्या औरतें क्यों इकट्ठी हुई हैं, क्या मामला रहा है इलाके में। जो प्रत्याशी आई हैं वंदना कुमारी जी, चुनाव का वक्त चल रहा है, किस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए, हम आम जनता है, हम जो सुनते हैं वही कहते हैं। आज वंदना कुमारी जी के 11 बजे से 12 बजे तक की ये पीतमपुरा जेपी ब्लॉक की दौरा थी, तो उन्होंने गली गली आने से तो पहले इनकार किया। उसके बाद जब साफ साफ जो थोड़ी बहुत गलियां थी तो उन्होंने कार्यकर्ता लेके आगे आई। आगे आती गई तो कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। तो उन्होंने आके सबके घरों में, जैसे यहाँ घर में घुसे वहाँ पे, तो एक लेडीज़ थी तो उनसे कहा कि बहन जी, आप लोगों के यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप लोग हमारे को वोट दोगे तो आगे भी ये गंदगी नहीं रहेगी, नहीं दोगे तो ये झुग्गियाँ बिल्कुल नरक से बदतर हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि बहन जी जैसे हमने कहा कि बहन जी देखिए, हम 7 साल के आपके कार्यकाल गिना रहे हैं, आपने 15 साल से राज कर रही है। उन्होंने 3 साल में आपने काम किया, 3 साल के बाद आपने काम नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर मारा आपने। अब यदि झुग्गियों में घुसना था आपको, तो आप हम ही लोगों में भड़का के रही हो। जब ये नालियाँ हमारी भर जाती है तो हम अपने वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं, आप चाहे जिस पार्टी का वो हो, 3 पार्टियां यहाँ चलती हैं, तो चाहे जिस पार्टी का हो, हम सब इकट्ठा मिलते हैं, हम पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर हम कर्मचारियों को बुलाते हैं, फिर हम अपनी नाली साफ करवाते हैं, फिर हम अपने कूड़ा फेंकवाते हैं, फिर हम पैसे देते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए कौन सा सुविधा किया जो उन्होंने धमकियां दे रही हैं? तो इसमें धमकी आपको क्या नजर आती है? देखिए, वो गली में पदयात्रा के लिए घूम रही हैं, वोट लेने के लिए आ रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। उन्होंने यही तो कहा ना कि आप लोग अगर मुझे वोट देंगे तो ये जो बुरा हाल हो रखा है ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें नाराजगी क्यों कर रहे हो? नाराजगी ये है, नहीं, नाराजगी ये है कि वो तो एमएलए अभी भी है, तो ये हाँ, ये बात सवाल ये है कि वो तो पहले से विधायक है और उसके बावजूद भी वो खुद इस बात को स्वीकारती हैं कि यहाँ गंदगी है, आप मुझे वोट दोगे तो आगे नहीं रहेगी। तो सवाल ये है कि 10 साल से गंदगी क्यों नहीं खत्म हुई? हाँ, क्यों नहीं खत्म हुई? जब उन्होंने काम नहीं करना है तो धमकी से काम होगी क्या? कि नरक बन जाएंगे झुग्गी, ये बात नहीं बोल रहे थे, ये क्यों बोला? वो तो जैसी है, जैसे बोला उन्होंने कि झुग्गियाँ नरक बन जाएंगी। अगर वोट नहीं दोगे तो नरक बन जाएंगे झुग्गी। नरक बन जाएगी या नरक बना दूंगी? बन जाएंगी। नरक बन जाएगी ना, मतलब कि काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, गंदगी है तो गंदगी का ढेर हो जाएगा, नालियाँ साफ नहीं होगी। तो वोट नहीं दोगे तो हाँ, तो नालियाँ साफ नहीं होंगी, गलियाँ साफ नहीं होंगी। हाँ, तो नरक बन जाएंगे। तो नरक बन गलत बात है ना, ऐसे वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो। हाँ, ये गलत है। हमको आपको गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है? हाँ। आपको भी लग रहा है बुरा कि इस तरह ही वो कह रही हैं? हाँ, लगा बुरा। आपको अभी 10 साल से हमने उन्हें वोट दे रखा है और 3 साल उन्होंने काम किया, और आज भी वो गंदगी में हम रह रहे हैं, सड़ रहे हैं ना गंदगी में, तो कहाँ से सफाई करी? 10-7 साल क्या करा उन्होंने? अपने घर में सफाई कर रहे हैं, अपना सब काम करा रहे हैं, बाहर विदेश जा रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे आज भी गंदगी में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नाली में गिर जाते हैं। क्या सफाई है यहाँ पर? कोई सफाई है? अगर वो जीती हैं तो हमारा काम करना चाहिए, उनका फर्ज बनता है ना। तो फिर हम गंदगी में कहाँ से, वहीं पे मैं कीड़े के वहाँ कीड़े में पड़ गए। यहाँ तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। आगे भी तो हमने उनको वोट दिया। वोट लेने का टाइम चल रहा है और इस पे भी वो ऐसी भाषा बोल रही है, तो बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है और क्या? कि अगर वोट नहीं दिया तो नरक बन जाएगा। हाँ, बुरा लगा हमें। तो हमारे घर काम करें पहले से पहले, अगर उन्हें हमें जीतवाना है ना, उन्हें जीतना है तो काम करना चाहिए, करना चाहिए। तो 10 साल में काम करना चाहिए था ना। क्या करा? 7 साल से तो कुछ भी काम नहीं करा, देख लो सड़ रही है, ये देखो। 10 साल से तो उन्हीं को वोट दे रहे हैं, तो 10 साल से क्यों नहीं हुआ काम? ये बात मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ। देखो कितनी समझदारी वाला सवाल है। वो विधायक, वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का, जिनकी दिल्ली में सरकार भी है और यहाँ से वो विधायक भी रही हैं, और यहाँ अगर वोट लेते वक्त उनकी भाषा का ये इस्तेमाल होता है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो इलाका नरक बन जाएगा। तो अभी लड़की ने एक सवाल किया है कि 10 साल से तो हमने आप ही को वोट दिया था, तो उन 10 सालों में आपने क्या करा, और आज आप वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि नरक बन जाएगा। आप उसके अलावा फिर आप जब वहीं आपने उनको कुछ कहा क्या है?
नहीं, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको इस बात को सुनकर क्या लगता है, फिर क्या मूड बन रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? गलत बोला उनने। अब बुरा तो लगता है कि यहीं से वोट देके सब जीतते हैं और फिर यहीं पे ऐसे बोलते हैं। यहीं पर ऐसा बोलते हैं, तो फिर क्या लग रहा है कि इस बार फिर वोट बदल जाएगा? तो कहीं ना कहीं दूसरों को देना चाहोगे या उन्हीं को दोगे? बिल्कुल बदलना चाहिए, विधायक बदलेगा हमारा, बदलना चाहिए, बिल्कुल तो फिर चेहरा बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। क्या लग रहा है? हमारे सामने काम नहीं करेगा, वो चेहरे का हम क्या करेंगे? जब हमारे घर में हमारा आदमी है ना, हमें कमा के नहीं देगा तो फिर हमारे साथ क्या है बताओ? जिंदगी तो हमारी साथ ही होगी ना। हमने तुम्हें जनता ने जिताया है और जनता का काम नहीं करोगे तो फायदा क्या है उससे? विधायक का होना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है अगर एक वंदना कुमारी विधायक जो रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी हैं, वोट लेने आ रही हैं, ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है ऐसा सुनकर? बुरा लग रहा है। बुरा लगता है कि विधायक होकर भी ऐसा बोल रही है। 10 साल हमने मौका दिया फिर भी कह रही हैं कि नरक बन जाएगा अगर वोट नहीं दिया तो 10 साल पहले तो वोट दिया था ना, तो तब तो स्वर्ग नहीं बना, तब भी नरक बना के रखा है। नरक में रह रहे थे। मौका दिया है, 10 साल में 2 बार मौका दिया है। 10 साल में 2 बार मौका दिया है। यहाँ पे कोई भी जीतता है, वोट लेने के बाद सारे ऐसे ही हो जाते हैं। सारे ऐसे हो जाते एक ही पार्टी नहीं, सब ऐसे ही हो जाते हैं। सब में अभी तो एक ही दे रहे हो ना लगातार मौका। हैं। हाँ, तो सबके लिए तो कहीं नहीं सकते। हाँ, लैटरिन ऐसी धरवा दी है, उसमें औरतें मर रही हैं। 4 औरतें मर गई हैं, ना तो उनको बदलवाती है, औरतें उसमें फिसल जाती हैं। इतनी गंदगी हो रही है लैटरिन के अंदर, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो हाँ, अभी 4 मर गई हैं उसमें। हाँ, फिसल के गिर जाती है। हाँ, तो उसको लेकर आपने विधायक वंदना को बोला कुछ? बोला है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर, वॉशरूम की दिक्कत है, पब्लिक के हिसाब से वॉशरूम कम है यहाँ पर, तो उन यूटिलिटीज का कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी, ना अवेलेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो ये शिकायतें या ये जरूरत कभी बताने का काम करा आपने? हर बार करें, हर बार करते हैं, तो जवाब क्या मिलता है? करेंगे कर देंगे बस। और तो 10 साल हो गया। सुनते सुनते कहते नींद भी आ जाती है ना, उसको वो नींद भी नहीं आ रही है, सोई हुई है आराम से, खुला सोई हुई है। कुछ नहीं करवाते, जैसे नालियाँ साफ कभी करा दी कभी नहीं कराई, ऐसा होता है। पैसे दे के करवाते हैं। नालियों में 10 साल से डीप क्लीनिंग नहीं हुई, ऊपर से। मैं एक बार दिखाऊंगा अपने दर्शकों, थोड़ा सा इधर होइए। देखिए ये हम जिस जगह खड़े हैं ना, ये एक नाली है और नाली का देखिए ढक्कन खुला हुआ है और वहाँ तक कोई बच्चा किस तरह से जाएगा और सामने बच्चा खेल रहा है, किस तरह से उसको करना पड़ेगा। और यहाँ पर कूड़े की, गंदगी की और नाले का जो भरा हुआ है हम साफ देख रहे हैं। इस तरह की हालत यहाँ पर है। ये शालीमार बाग विधानसभा का वो झुग्गी इलाका है और यही नहीं, मैं ऐसे ही करीबन इस पूरी विधानसभा में 8-10 झुग्गी इलाके हैं और सभी इलाकों की जो ज़रूरत होती है वो सबसे पहली ज़रूरत तो शौचालय की है, क्योंकि घर छोटे होते हैं, घरों के अंदर निजी शौचालय नहीं हो सकते, इसलिए जो सार्वजनिक शौचालय है उसकी ज़रूरत होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर है नहीं है। दूसरी जो बड़ी ज़रूरत है वो ये है साफ़ सफाई को लेकर, कि जो कूड़े का ढेर और नालियाँ जो जाम रहती हैं, इसको लेकर भी समस्या ज़्यादा बनी हुई है। उसके अलावा फिर पानी की ज़रूरत है और बिजली की ज़रूरत है, तमाम ऐसी सुविधाएँ हैं उसको लेकर यहाँ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें कम नज़र आ रही हैं।